हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी एकादशी की पूजा हो चुकी है फ्रेंड्स। मैंने पारण वगैरह जो भी कुछ है वो सब कर लिया है। और आज मैं आपको एक महान से भक्त चंचुला की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ फ्रेंड। तो चंचुला और जो उनके पति, उनका नाम विदुंग था। मतलब दोनों ही मतलब गलत, क्योंकि विदुंग जो थे उनका मतलब गलत औरतों के साथ रहते थे और वो अपनी पत्नी का कोई केयर नहीं करते थे। कुछ टाइम के बाद उनकी पत्नी भी जो थी वो मतलब वो भी व्यभिचारिणी हो गई। और उनके जो पति थे मतलब गलत काम करते करते उनकी मतलब मृत्यु हो गई और वो महान नरक भोगने के लिए मतलब ये मतलब भूत बन गए, प्रेत बन गए। तो मतलब और ये चंचुला भी थी। तो ये मतलब जैसे व्यभिचारिणी हो गई थी। तो एक बार वो मतलब महाबलेश्वर गोकर्ण जा पहुंची। और वहाँ मतलब एक ऋषि जो थे वो शिव पुराण की कथा बाँच रहे थे। अचानक उन मतलब जैसे एज ए उत्सुकतावश वो मतलब जैसे शिव पुराण की कथा सुनने की कुछ कुछ चौपाइयाँ उन्होंने सुनी। और जिसमें मतलब जैसे शिव बता रहे थे कि जो गलत काम करते हैं उन्हें मतलब घोर या नरक की यातना भोगनी पड़ती है, जिससे जो है चंचुला काफ़ी डर जाती हैं और वो ऋषि के पास पहुंचती हैं और उन्होंने जो भी गलत काम किए हैं उन सबको मतलब उन सब के को बताती है ऋषिवर से। तो ऋषि उनसे कहते हैं कि आप मतलब जैसे शिव पुराण का पाठ करो, जिससे आपके जितने भी पाप हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो मतलब चंचुला जो है शिव पुराण का पाठ करने लगती हैं और भोलेनाथ की कृपा से मतलब उनके जो भी उन्होंने गलत काम किए रहता है सब पाप उनके धुल जाते हैं। और वो मतलब जैसे मतलब मृत्यु के पश्चात वो माँ गौड़ा के मतलब सहेली या फिर सहेली के रूप में उनके पास रहने लगती हैं कैलाश में। तो अचानक एक बार मतलब जैसे वो माता रानी के बाल सवार रही होती हैं और तो और मतलब दुखी उनके चेहरे पे मतलब जैसे दुख रहता है। तो माँ गौड़ा बोलती हैं कि क्या बात है कि तुम मतलब दुखी क्यों हो। तो उस पर वो अपने पति को खोजने के लिए कहती है। तो जिससे मतलब जैसे गौड़ा माँ अपने कुछ पार्षदों को मतलब उनके पति को खोजने के लिए, तो वो आके बताते हैं कि उनका जो पति है वो प्रेत बन गया है और विंध्य पर्वत पे रहता है। तो मतलब उस पर जो है चंचुला बोलते हैं कि प्लीज़ आप उनके उद्धार का कोई उपाय सोचिए। तो जिस पे मतलब वो जो है गौरा माँ तुमरुका स्वामी को बुलाती हैं और उन्हें मतलब विदुंग को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था मतलब सुनाने की कहती हैं। तो जिससे मतलब जैसे तुमरुका जो हैं वो मतलब चंचुला और कुछ और भी गंधर्व पार्षदों के साथ जाते हैं और विंध्य पर्वत पर विदुंग को शिव पुराण कथा बाँचते हैं, जिससे जो विदुंग के भी जो सारे पाप जो हैं वो कट जाते हैं और वो अपनी पत्नी के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगते हैं। तो ये थी फ्रेंड मतलब जैसे किस प्रकार शिव पुराण की कथा से मतलब इतने बुरे इंसान, इतने व्यभिचारी पति पत्नी भी जो है वो मतलब उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वो शिव भक्ति पाकर वो हमेशा के लिए कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए आज मेरे एकादशी का पूजा हो चुका है फ्रेंड। मैंने पारण वगैरह सब कुछ कर लिया फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड, कहा जाता है ना कि एकादशी इसलिए भी करते हैं क्योंकि आज जो अपरा एकादशी है उसका कहा जाता है कि सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। और आप जब एकादशी करते हो तो आपको 1000 वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, जो कि हम लोग चाह कर भी मतलब इस कलयुग में हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हर किसी को एकादशी अवश्य करना चाहिए। जैसे कुछ व्रत है, एकादशी हुआ फिर शिवरात्रि हुआ, इन सब का फल जो है वो मतलब इस जीवन में रह आपने जो पिछले जन्म में जो भी पाप किया है या मतलब जो भी किया है वो सब आपके पाप जो है नष्ट हो जाते हैं।
इसलिए व्रत ईश्वर को की पूजा अवश्य करनी चाहिए अपने दैनिक जीवन में। वो आपको हर गलत काम करने से रोकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी आप प्लीज़ बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय आदिशक्ति।